नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीप चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से डॉक्टर एस.पी. सिंह आज आप लोगों को गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस के उत्तरकांड की व्याख्या संदर्भ सहित बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं, ठीक। उसी 7 कांडों में से एक कांड उत्तरकांड की दोहा और चौपाई आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई, ठीक है ना। आइए देखते हैं दोहा और चौपाई। देखत हनुमान अति हर्षेउ, पुलकत गात लोचन जल बरसेउ, मन मह बहु भाति सुख मानी, बोलेउ श्रवण सुधा समबानी, जासु गृह सोचम दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयम कुशल देव मुनि त्राता, रिपुरन नीति सुजस सुर गावत, सीता रहित अनुज प्रभु आवत, सुन्नत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिषावंत जिमि पाई पीयूषा, को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए, मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना, दीन बंधु रघुपत कर की कर, सुनत भरत भेटे उठि सादर, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित कर। ठीक है, अब शब्दार्थ देख लीजिए। इस चौपाई में शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। देखत हनुमान अति हर्ष, ठीक। हर्षेउ मतलब प्रसन्न, हर्ष होना हर्षित होकर प्रसन्न। पुलकत गात लोचन जल बरसे, पुलकत मतलब प्रफुल्लित हो, खुशी हो। गात मतलब क्या होता है? शरीर, ठीक। लोचन नेत्र आंख, जल बरसे जल मतलब आंसू बरसने, ठीक। मन मन बहुत हाथ सुख माने, मन समझ रहे हृदय, ठीक। बोले श्रवण सुधा समपाती, सुधा मतलब अमृत रूपी वाणी। जासु विरह सोचहु दिन राति, विरह सोचहु, विरह मतलब राम के वियोग में, भरत राम के वियोग में, ठीक। प्रेम रूपी विरह, ठीक। विरह सोचहु दिन राति, रात दिन सोचते हैं। रटहु निरंतर गुण गण पाती, गुण गण पाती का तात्पर्य गुण समूह की पंक्ति अर्थात बहुत से। राम के स्वरूप में बहुत से गुण विद्यमान है, ठीक। अब क्या करते हैं? पाती हो गया, आगे चलते हैं। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, रघुकुल तिलक अर्थात मर्यादा पुरुष श्री, ठीक। सुजन सुखदाता, आयो कुशल देव सुनि त्राता, त्राता मतलब रक्षा करने वाला, त्राता रक्षा करने वाला, ठीक। रिपु रण नीत, रिपु मतलब शत्रु दुश्मन, रण मतलब युद्ध में, नीत नीत, सुजस मतलब अच्छा, सुजस मतलब सुंदर यश, ठीक। सुर मतलब देवता, गावत गाते हैं। सीता रहित अनुज प्रभु आवत, सीता रहित अनुज प्रभु आवत, सीता रहित अनुज मतलब अर्थात लक्ष्मण छोटे भाई आ गए, ठीक है। प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, ऐसे वचन को सुनकर सब अपने दुख बिसर गए, भूल गए। बिसर जाना मतलब भूल जाना, ठीक। बिसर गए। त्रिषावंत जिमि पाई पीयूषा, पीयूषा मतलब होता है पीयूष, होता है अमृत, अमृत रूपी वचन। परम प्रिय, परम रूपी प्रिय, परम रूपी प्रिय, ठीक है। आगे चलते हैं। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, मारुत सुत किसे कहते हैं? हनुमान, ठीक। सूत पुत्र, ठीक। मारुत मतलब बाबा, सूत मतलब पुत्र, सूत मतलब पुत्र, ठीक है ना। मारुत मतलब बाबा, सूत मतलब पुत्र, ठीक है। मैं कपि हनुमाना, कपि मतलब होता है बंदर, और हनुमान। नाम मोर सुन कृपा निधान, मेरे नाम क्या? कृपा निधान कैसे कहते हैं? अर्थात राम के भक्त कौन थे? हनुमान, और हनुमान इसके उपासक थे भगवान, ठीक है ना। दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, रघुपत कर की कर, सुनत भरत भेटे उठि सादर, भरत
उठकर गले लगा लिए। ठीक है। सागर मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाते। नयन स्रवत, नयन मतलब नेत्र, और मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता। ठीक है। किंकर मतलब होता है दास सेवक, किंकर का मतलब होता है दास या सेवक। ठीक। मारुसुत कौन का पुत्र, मारुत मतलब हवा, सुत मतलब पुत्र, मारुसुत कौन का पुत्र। ठीक है। कौन पुत्र थे हनुमान जी में, वही करेंगे। तात मतलब प्रिय होता है। अब यार संदर्भ कैसे लिखोगे, इसका संदर्भ कैसे, प्रस्तुत प्रत्यावर्तन। ठीक। भक्ति काल के, भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के प्रमुख कवि। ठीक। संत काव्यधारा के प्रवर्तक। ठीक। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस के उत्तरकांड शीर्षक से अवतरित है। इतना। अब प्रसंग क्या, प्रस्तुत चौपाई। इस चौपाई में महाकवि तुलसीदास द्वारा विरचित प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस के प्रमुख पात्र हनुमान का परिचय पाकर भरत के प्रसन्न होने का वर्णन। जब हनुमान का परिचय भरत से होता है और उन्हें बताया कि मैं श्री राम प्रभु का सेवक हूं, दास हूं, इस बात को सुनकर वो प्रसन्न होते हैं। भरत के मन में प्रसन्नता का भाव। ठीक। कि मेरे क्या कहते हैं आराध्य देव मेरे भैया के सेवक, तो उनका सारा आदर और सत्कार किया। अब व्याख्या करें। तुलसीदास कहते हैं कि जब भरत जी को देखते ही हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत आनंदित हुए, बहुत प्रसन्न हुए, तब हनुमान जी का शरीर पुलकित हो रहा, गदगद हो रहा, प्रसन्नचित हो रहा था। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि मेरे प्रभु के भाई ने मुझे याद किया, सम्मान दिया। ठीक। और आंखों से अमृत रूपी आंसू बह रहे, अमृत रूपी आंसू की वर्षा। अंदर से प्रसन्न नहीं होते, लेकिन वो खुशी के आंसू, उनके अमृत रूपी खुशी के आंसू बह रहे। ठीक। हनुमान जी ने अपने मन में अनेक प्रकार का सुख माना, अनेक प्रकार की कल्पनाएं की, अनेक प्रकार का सुख की अनुभूति किया। ठीक। अब इसके बाद उन्होंने कानों को अमृत के समान सुंदर लगने वाले वचन, कर्णप्रिय वचन मतलब मृदु वचन। कानों को कौन से अच्छा मीठी बोली बोलोगे तभी कानों को अच्छा लगेगा, तो कहते मीठी बोली, मधुर बोली भरत के सामने बोली, मीठी वाणी में, एक मर्यादित वाणी में भरत के सामने बोली। ठीक है। अब कह रहे हैं हनुमान जी बोले, जिसके वियोग में, हे भरत जी, जिसके वियोग में, भरत जैसा भाई, इसलिए कहते हैं भरत जैसा भाई याद मिला उसके। त्याग, भरत किसकी प्रतिमूर्ति है? त्याग की भावना। भरत जैसा त्याग किसी, आज तक किसी पुरुष में नहीं मिला। त्याग के राजपाल सब त्याग, अपनी माता से भी विद्रोह किया कि नहीं माता, तो माता नहीं, उनको माता। राम हमें गद्दी नहीं चाहिए, आप अपनी गद्दी रखिए, हम तो भैया के सेवक हैं, दास बनकर है यही कहते। फिर कहते जिसके वियोग में तुम रात दिन सोते रहते हो और उनके गुण समूह की पंक्तियों अर्थात अनेक गुणों को रटते रहते हो, उनके दिव्य गुणों को रटते रहते हो, अर्थात उनके दिव्य स्वरूप की उपासना करते रहते हो, मन में क्या कहते हैं जपते रहते हो। ठीक है। रघुकुल के तिलक, वो जो रघुकुल, आप रघुकुल के तिलक, भक्त शिरोमणि हो, भक्तों में श्रेष्ठ भक्त शिरोमणि हो, देवों तथा सज्जनों को सुख देने वाले और मुनिजनों की रक्षा करने वाले राम सकुशल आ रहे हैं, पधार रहे हैं, सकुशल अयोध्या पधार रहे हैं। ठीक। राम जी ने युद्ध में अपने शत्रु रावण को जीत लिया है। अब क्या कहते हैं, कहते दूत तो सेवक थे, तो पहले ही सूचना भगवान रामचंद्र जी ने भिजवा दिया था हनुमान जी के माध्यम से,
कि आप अयोध्यावासी को जाइए सूचना दे दीजिए कि हम सकुशल हैं, हमने विजय प्राप्त कर लिया, अधर्म का नाश कर लिया। ठीक, धर्म की विजय पताका लहरा के हम आ रहे हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। देवता उनके उत्तम यश का गुणगान कर रहे हैं। राम जी, सीता जी और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या पधार रहे हैं। आप लोग स्वागत की तैयारी करिए। ठीक, हनुमान जी के इतने वचन सुनकर भरत जी सभी कष्ट भूल गए। इतने वचन सुनकर भरत जी के हृदय के सारे कष्ट समाप्त। ठीक, भरत जी की दशा ऐसी थी जैसे प्यासे ने कई वर्षों से प्यासा हो, भक्ति रूपी रस का प्यासा हो, जैसे भक्ति रूपी रस का प्यासा और उसने अमृत का पान कर लिया, उसे बहुत दिनों बाद अमृत मिल गया। इस तरह भरत के मन में इच्छा हो गई। ठीक है ना। इसके बाद भरत जी बोले, हे प्रिय, तुम कौन हो? तुम ऐसा सुसमाचार देने वाले कौन हो? अपना परिचय दो। अब उस भरत के लिए प्रिय शब्द संबोधित कर रहे हैं। इसका मतलब प्रिय किसको कहा जाता है? सबसे अधिक चाहने वालों को प्रिय, या जिसके आदर से प्रभावित, जिससे हम किसी रूप और गुण से हम प्रभावित हों, उसको हम प्रिय बोलते हैं। ठीक है ना। कहते हैं कि हे प्रिय, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तुमने अतिशय प्रिय वचन सुना। आज तक तुमने अतिशय, मतलब जहां मेरा मन कल्पना नहीं कर सकता है कि ऐसे वचन सुनाए, और मेरे मन की पीड़ा आपके वचन सुनते ही दूर हो गई। कौन हो? यह सुनकर हनुमान जी बोले, मैं पवन का पुत्र हनुमान नाम का एक वानर हूं, तुच्छ सेवक, एक तुच्छ दास। हे कृपानिधान, मेरे काम आप सुन लीजिए। मैं दीनबंधु राम जी का दास, मैं दीनानाथ राम जी का दास हूं, सेवक हूं। ठीक है। यह सुनकर भरत जी उठे और आदर के साथ हनुमान जी से उन्होंने भेंट की और आदर के साथ हनुमान जी को गले लगा लिया। ठीक। और हनुमान जी से मिलने के कारण भरत जी के मन में प्रेम क्या रहता? प्रेम समान नहीं रहता। मतलब जो भातृत्व प्रेम था, जो क्योंकि दोनों भक्त थे और आपस में दोनों भक्त मिल रहे थे, तो दोनों की जो भक्ति थी वो क्या कहते हैं, भगवान रामचंद्र तो इतनी अच्छी उनके हृदय को, ठीक है ना, समा गया और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उनका शरीर पुलकित हो रहा था, अंदर से प्रसन्नचित हो रहे थे, लेकिन उनके बाहर से उनके आंसू, उनके आंखों से आंसू बरस रहे थे, आंसू बह रहे थे। ठीक है ना। क्यों बह रहे थे? कि कई दिनों बाद मेरे प्रभु आए, सेवा सत्कार करने का मौका मिलेगा, मैं अपने प्रभु से वियोग में इतने दिनों तक, इसके लिए आंसू, भक्ति रूपी आंसू बह रहे थे। आप ऐसा कह सकते हैं कि उनके नेत्रों से भक्ति रूपी आंसू की धारा बह रही है, ऐसा कैसे। ठीक है बच्चों, इसमें आप काव्य संबंध क्या लिखोगे? काव्य शब्द लिखोगे। आप जानते हो रस कौन सा है? वियोग श्रृंगार। ठीक। भाषा कौन सी है? अवधि। अलंकार कौन सा है? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, क्योंकि तुलसीदास को रूपक अलंकार का बादशाह कहा जाता है, तो रूपक अलंकार उनका सर्वप्रिय अलंकार। ठीक। रूपकों के माध्यम से, उपमाओं के माध्यम से उन्होंने रामचरितमानस में उदाहरण दिया। ठीक है ना। अब इन पंक्तियों में संवाद शैली का प्रयोग किया गया है, संवाद शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो रामचरितमानस के उत्तरकांड की व्याख्या, संदर्भ सहित व्याख्या बताई, वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।